गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन यूनिक क्लासेस। आज है 1 अगस्त 2020। तो 1 अगस्त 2020 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हम हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक पे भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियोज़ प्लस में मोस्ट करंट अफेयर्स के PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस का रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में सिविल मैन होल की सफाई रोबोट बैंडिकूट करेगा? तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नए अभियान बहुत जरूरी है शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनील यादव SS को UN और ONGO ने करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये राइट आंसर है इसका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने किस देश के लिए $3 मिलियन के अनुदान को कोविड-19 के लिए मंजूर किया है? तो इसका राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में PFC ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में पेटीएम मनी के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है वरुण श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 30 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कुमकुम का निधन हो गया, तो वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? इसका राइट आंसर है वो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया, तो वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो वो एक जाने माने एक्शन डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्चना सोरेन को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो वो किस देश से संबंधित हैं? तो ये है उड़ीसा से। अर्चना सोरेन उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कल के वीडियो के क्वेश्चंस का रिवीजन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है सतीश चंद्र शाह PM मोदी के नए निजी सचिव बने हैं। ये 2000 के IAS अधिकारी हैं और ये इस वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव पद के पर कार्यरत थे। इन्होंने पिछले साल PMO में जाने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किसने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक MPay.MP लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है मोबिक्विक। मोबिक्विक ने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है। एक नई UPI लिंक सेवा शुरू की है जो यूजर्स को किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इस लिंक का उपयोग किसी भी UPI ऐप, मोबिक्विक, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि के माध्यम से किया जा सकता है। अब जानते हैं मोबिक्विक के बारे में। तो मोबिक्विक के CEO हैं विपिन प्रीत सिंह और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। नेक्स्ट करते हैं, हाल ही में नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है? तो इसका राइट आंसर है बीजापुर छत्तीसगढ़। बीजापुर छत्तीसगढ़ नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिलों को फरवरी-जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर स्थान दिया है। वहीं री भोई दूसरे स्थान पे और बहराइच उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे रहा है। डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी-जून के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर निर्धारित की गई है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जन संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अब जानते हैं आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का उद्देश्य। जनवरी 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों को विकास की राह पर वापस लाना है जो प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं और अल्प विकसित श्रेणी में हैं। वर्तमान में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत।
अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ की राजधानी न्यू रायपुर है। उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है 73.04%। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले हैं। लोकसभा की 11 सीट और राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति हैं अंगारिया, खिखाय, मोगिया, नागवंशी, सेनेट, साबरा आदि। और नदियां हैं महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रेहन, इंद्रावती आदि राज्य की प्रमुख नदियां हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सोनार गांव में मगरमच्छ उद्यान को विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में ऑलराउंडर रजत भाटिया ने संन्यास का ऐलान किया है, तो वो किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट। रजत भाटिया क्रिकेट से संबंधित थे और वो एक प्रसिद्ध या दिग्गज ऑलराउंडर थे। उन्होंने 1999 से 2000 में तमिलनाडु से अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने अधिकांश क्रिकेट दिल्ली के लिए खेला है। अब जानते हैं रजत भाटिया के करियर के बारे में। तो भाटिया ने 112 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिनमें 49.10 की औसत से 6,842 रन बनाए और उन्होंने लगभग 28 की औसत से 137 विकेट भी लिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने 146 T20 मैच भी खेले हैं। उन्होंने IPL में दिल्ली रेड डेविल्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स के लिए भी मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। D8 ने कोविड-19 से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है जिसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है आश्रय। D8 ने हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का विकास किया है जिसको आश्रय नाम से विकसित किया गया है। अब जानते हैं D8 के बारे में। तो D8 की फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब जानते हैं D8 की आश्रय बेड के बारे में। तो यह कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने और इसे नियंत्रित करने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया गया है। जानते हैं आश्रय के बारे में। तो यह कम लागत पुनः उपयोग किया जाने वाला वह समाधान है जिसमें एक्सहेल के पास एक खींचने या नेगेटिव दबाव बनाकर एरोसोल को और अधिक फिल्टर और विघटित करके कोविड-19 रोगियों के लिए जरूरी आइसोलेशन को बनाए रखा जा सकता है। इसका मॉडल बनाने वाले निर्माता के अनुसार 10 बेड की यूनिट स्थापित करने की लागत लगभग 1 लाख रुपए आएगी और जबकि घर में क्वारंटीन के लिए एक बेड की लागत 15,000 रुपये होगी। तो अब जानते हैं D8 के बारे में। तो D8 के कुलपति हैं CP रामनारायण और D8 का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है। हाल ही में ICRA के नए MD और ग्रुप CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है N शिवरामन। N शिवरामन को ICRA के नए MD और ग्रुप CEO बनाया गया है। ICRA एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है जिसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी N शिवरामन को भी नियुक्त किया गया है जो कि नरेश टक्कर के स्थान पे जगह लेंगे। अब जानते हैं ICRA का मुख्यालय कहाँ है? तो ICRA का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में और इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष निदेशक हैं अरुण दुग्गल। नेक्स्ट है। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 30 जुलाई। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है और यह 2013 से शुरू किया गया था। इस साल की 2020 की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की थीम है कमिटेड टू द कोज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वर्तमान में ड्रग्स और अपराध मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना हुई थी 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। तो किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है संगीतकार। सोनम शेरिंग लेप्चा एक पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित लोक संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म 1928 में पश्चिम बंगाल में हुआ था और उनको 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया। वो किस एरिया से संबंधित है? तो अनिल मुरली एक मलयालम अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1993 में फिल्म उद्योग में कार्य करना शुरू किया था और उन्होंने लगभग 200 फिल्मों से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया है। वर्तमान में रामविलास पासवान केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। इस एप्लीकेशन का लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि ISI और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं और उपयोग करते हुए शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस NTPC लिमिटेड के तत्वाधान में भारत किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस NTPC लिमिटेड के तत्वाधान में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपयोगिता की योजना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को प्रदर्शित करने की रणनीति में श्रीलंका में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की है। यह बेल्ट एंड रोड पहल में राष्ट्रों को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब जानते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। संसद के अध्यक्ष हैं कारू जयसूर्या और करेंसी है श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य ने 2020 से 2025 के लिए नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है? इसका उद्देश्य 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और अगले 5 वर्षों में लगभग 20 लाख रोजगार पैदा करना है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 2020 से 25 में नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है और कोविड-19 के संकट के आर्थिक प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 20 लाख रोजगार पैदा करना है। तो जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। सबसे बड़ा शहर है बेंगलोर। जनसंख्या है 6,10,95,297 और जनसंख्या घनत्व है 319 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है 1,93,791 किलोमीटर स्क्वायर और वर्तमान में 30 जिले हैं। भाषा चलती है कन्नड़। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और राज्यपाल है वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा जो BJP से बिलोंग करता है। विधान परिषद की 75 सीटें हैं, विधानसभा की 225 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। वहीं लोकसभा की 28 सीटें हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा स्केल रासायनिक उत्पादन संयंत्र बन गया है जो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने के लिए निर्भर है? तो इसका राइट आंसर है सैबिक। स्पेन में सैबिक सौर परियोजनाओं से बिजली को सुरक्षित करने के लिए बिजली उपयोगिता कंपनी IBR-ड्रोला के साथ एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने पर पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उद्योग बनने के लिए तैयार है। यह सुविधा 2024 तक पूरी तरह चालू होने और 2025 तक अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने के लिए सैबिक को समर्थन देने की उम्मीद है। अब जानते हैं स्पेन के बारे में। तो स्पेन पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो और जनसंख्या है 46.8 मिलियन और GDP है $2016 बिलियन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कल के वीडियो के सवाल की। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस रमेश बाबू को। डॉक्टर एस रमेश बाबू को वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं आज के सवाल। तो आज का सवाल है, लखनऊ नगर निगम द्वारा चौका चौराहा सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल यूनिक क्लासेस। धन्यवाद।